अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा आज अभ्यास हम शुरू कर रहे हैं 7C बीजीए वो इसमें वाणिज्य गणित का 7C है और इसमें हम लोग सीखेंगे प्रतिशतता के अनुप्रयोग। तो प्रतिशतता क्या है पहले ये समझ लो। पहले समझे शब्द प्रतिशत। प्रतिशत शत मतलब होता है 100, प्रति माने प्रत्येक, प्रत्येक 100 में, इसका मतलब क्या है 100 में। ये किसी भी जो राशियां हैं उनकी तुलना करने के काम में आता है। किसके काम में आता है? तुलना करने के काम में। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 और इसका चिन्ह होता है ये तिरछा डंडा खींचा, एक छोटा सा जीरो ऊपर, एक छोटा सा बोला नीचे। ये प्रतिशत का निशान है। क्या होता है प्रतिशत का मतलब थोड़ा और समझते हैं हम लोग। जैसे हमने कहा कि किसी के लिए 10 में से 8 नंबर मिले, 10 में 8, तो 20 में कितने मिलेंगे? हाँ 8 दूनी। ऐसे अगर हम कहें तो 100 में कितने मिलेंगे? 80। 100 में 80। अगर 10 में 8 नंबर मिलते हैं तो 100 में कितने नंबर मिलेंगे? तो ये इसका मतलब ये इसका कितना हो गया? 80%। 80 100 में बदल दिया ना इसको। अगर दो अलग अलग इम्तिहान हुए हों, एक बच्चे को 10 में से मिले 7 नंबर और एक बच्चे को 50 में से मिले 30 नंबर, अब बताओ किसके लिए किसका प्रदर्शन अच्छा है? अब ये आप अंदाज तो ही लगाओगे। क्या पक्का मालूम है 30 वाले ज्यादा हैं या पक्का मालूम है 7 वाले ज्यादा हैं? हम अंदाज नहीं लगा सकते। तो क्या करते हैं हम इसको प्रतिशत में बदल लो। किस में बदल लो? प्रतिशत में। जिसका प्रतिशत ज्यादा उसका प्रदर्शन अच्छा। तो इसे 100 में बदलना है तो 100 में बदलने का तरीका हम लोग एक एक नियम से करते हैं। 10 में 7 हैं, 10 में कितने हैं? 7। तो एक में कितने होंगे? 7/10। अभी हम लोग सीख के आए थे पीछे भी समान बात में। तो 100 में कितने होंगे? 7/10 गुणा 100। 7/10 गुणा 100। शून्य से शून्य कट गया, 10 सत्ते 70%। कितना हुआ इसका मतलब? 70%। और इसको भी प्रतिशत में चेंज करो कि 50 में कितने हैं? 30। तो एक में कितना होगा? 30/50। तो 100 में कितना होगा? 30/50 गुणा 100। एक शून्य से एक शून्य कटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 30 दूनी 60। बताओ कौन सा प्रतिशत अच्छा है? अभी आप तो ये वाला बता रहे थे। कौन सा प्रदर्शन अच्छा हुआ? आ रही है बात समझ में? तो हम तुलना किससे करते हैं? प्रतिशत से। ये तो अभी आपको उलझा हुआ लगा होगा क्योंकि एक एक नियम के सवाल हमने इतने ज्यादा किए नहीं है, थोड़ा उलझ रहे होंगे। तो सीधी सी बात है कि किसी भी भिन्न को या किसी भी संख्या को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो उसकी गुणा कर देते हैं। कितने से? 100 से। क्या करते हैं? 100 से गुणा। 7/10 की 100 से गुणा, देखो यही तो है। 30/50 की 100 से गुणा। आपको नंबर मिले आप प्रतिशत उसका निकाल सकते हो। हम टेस्ट लेते हैं, आपके टेस्ट में नंबर मिले आप तुरंत ही उसका प्रतिशत निकाल लो। क्या करो? 100 से उसकी गुणा कर दो। नंबर ऐसे ही तो लिखे जाते हैं 10 में से 7, उसकी 100 से गुणा कर दो। 10th के बच्चे आते हैं, उनसे पूछते हैं भाई तुम्हारी परसेंटेज कितनी रही? परसेंटेज मतलब प्रतिशतता, कि कितने प्रतिशत नंबर आए ये तो बताओ। सीधा सा तरीका है, कर लो। ठीक। और अगर किसी का प्रतिशत मालूम हो, उसे भिन्न के रूप में बदलना है तो उसे 100 से भाग कर दो। किसी का प्रतिशत मालूम है, उसे भिन्न के रूप में निकालना है तो उसे 100 से भाग कर दो, भिन्न के रूप में आ जाएगा। ये बातें दो समझ में आ गई। अब इसके आधार पर हम लोग सवाल करना शुरू करते हैं। क्या इसे उतारना चाहोगे?
ये उतारोगे तो समझ में, उतारने का समझ में भी नहीं आएगा इसमें से कुछ। देखिए तो दो बातें ध्यान रखना कि किसी को प्रतिशत में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं 100 से गुणा, और कोई प्रतिशत में है उसे भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग। भाग करने पे प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा और प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा। सही है। अब पहला सवाल देखते हैं 7C का। वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका, पहला सवाल है 35% बराबर 280। 35% बराबर 280। तो मान लो कोई सी भी वो राशि, माना वो राशि कितनी है ए। चलो अभिषेक ने ए कह दी तो ए, उसका नाम ए से है तो वो ए ही बोल देता है हर बार। सही है। माना वह राशि ए है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का 35% बराबर 280। 80 यही तो कहना है, ए का 35% बराबर 280। वह राशि याद करो जिसका 35% इतना है, तो ए का 35% बराबर 280। का मतलब क्या होता है गुणा, को का भागु योग पढ़ा था, का मतलब क्या था है गुणा। तो ए गुणा 35 और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो क्या करेंगे, हाँ क्या करेंगे, कितने से 100 से, 100 से भाग बराबर कितना हो गया 200। इतनी बात समझ में आ गई। का मतलब गुणा और प्रतिशत हटाया तो 100 से भाग। इतनी बात समझ में आ गया। तो ए बराबर 280। अब ये 100 इधर भाग में, इधर काय में जाएगा गुणा में, और 35 इधर गुणा में, इधर काय में आएगा भाग में। इतनी बात समझ में आ गई। हमें ए का मान निकालना है तो 100 इधर भाग में था, इधर किधर चला गया गुणा में, 35 इधर गुणा में था, इधर काय में आ गया भाग में। अब देखिए 5 से 35 भी कटता है और 5 से 28 ये 280 भी कटता है क्योंकि अंत में 0 है। 5 सत्ते 35 और 5 से इसको भाग किया तो 5 का 12 कितने में पड़ेंगे 28 में, पचम 25 कितने बचे 3 कितने हो गए 30, 5 छक्का 30। अगर आप यहां पे भाग नहीं कर पा रहे हैं आप रफ में भी भाग कर सकते हैं। 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, दोनों को 5 से काट लिया। अब देखो 7 से ये भी कटता है और 7 से ये भी, 7 अट्ठे 56 होते हैं, 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 8 आ गया। 8 की 100 से गुणा करिए तो 8 के आगे क्या होंगे 2 0 लग जाएंगे। पहली गुणा सीखी है हम लोगों ने। तो ए बराबर 800। तो भाई संख्या कितनी हो गई 800। ए का मान तो ही निकालना था। वह राशि 800 हो गया है। अभी थोड़ा कम आया होगा समझ में, एक सवाल और करते हैं तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है। दूसरा इसी का माना, अब ये कह रहे हैं जिसका 3/5% 90 है। ठीक है। तो माना वह राशि कितनी मान ले बताओ, का चलो भाई का है तो का 3/5% बराबर 90। यही तो हुआ आएगा समझ। का और का मतलब क्या हो जाएगा, और अंश में हुआ 3/5 और नीचे आ गया 100 बराबर 90। अब देखिए ऊपर भिन्न है अंश में तो नीचे वाले को जो है वो पलट देंगे गुणा में करने के लिए। तो ये कितना लिखा 100/1। जब बटे में कुछ नहीं होता तो बटे में कितना होता है 1। हर कोई तो बदलते हैं, ध्यान रखना 5/100 को नहीं पलटेंगे, 100/1 को पलटेंगे क्योंकि ये पूरा अंश है। हर को पलटते हैं, हर कितना है 100।
का गुणा 3/5 गुणा 1/100 बराबर 90। तो का बराबर, अब देखिए 90 तो यहां पहले से ऐसे ही रहा, 5 और 100 भाग में है, उधर काय में जाएंगे, गुणा में, और 3 और 1 यहां गुणा में, इधर काय में आएंगे, भाग में। 1 का मतलब नहीं है केवल 3 आ जाएगा, गुणा 5 गुणा 100 और बटे 3। अब 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तियां 90, 30 हो गया। का बराबर 30 की 5 से गुणा करो, 5 शून्य का 0 और 5 तियां 15 गुणा 100, अभी 100 रह गया है। का बराबर, जब इसकी 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितने जीरो लग जाएंगे 150 के आगे, 2 जीरो लग जाएंगे। तो 1 5 0 150 तो ये था और 2 जीरो ये आ गए, 15,000 हो गया। तो वह राशि कितनी है, 15,000। हाँ, तो यहाँ लिख देंगे वह राशि 15,000 है। हो गया। तीसरा भी कर दूं क्या, हाँ सब कर दो सर, आप लोग खुद करने की कोशिश करना, नहीं आएगा तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। इन दोनों को उतार लीजिए, फिर आगे के सवाल करवाता हूं मैं।